जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो दिन है वो गुरुवार का है और आज मेरा व्रत रहता है। तो बस मैं यहाँ पे मैंने तैयार हो गई हूँ और उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा किचन को साफ कर लूँगी, क्योंकि है ना, जब भी आप किचन में कुछ बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो ना, चाहे यहाँ तक कि पानी भी गर्म करो, लेकिन हाँ, आपकी किचन को थोड़ा सा साफ होना चाहिए। चाहे कितनी भी आप रात को क्लीन करके रखो, तब भी आपको थोड़ा सा साफ कर लेना चाहिए। कल रात को मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई थी और वैसे भी ना ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से ना मैं बर्तन को रख ही नहीं पाती, सुबह रखती हूँ। तो ऐसे ही रखे रहते हैं, फिर वो सुबह सुबह जब पूजा पाठ हो जाती है तब मैं सारे बर्तनों को खाली करती हूँ। तो अभी यहाँ पर है ना, मैंने माधवशु को भी स्नान करा लिया है, मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया है, क्योंकि मुझे पूजा पाठ है ना डेकोरेशन करके करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा मोटा डेकोरेशन करके। और जैसे क्या होता है कि जब आप बेशक ये देखो हर वीक में आता है, ठीक है, और पिछली बार का तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। तो लेकिन क्या है ना कि अगर ये मैं सोचूं कि नहीं, ये तो हर ही उस बार मतलब हर गुरुवार को करना है, तो डेकोरेशन क्यों ही करना है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है व्रत वाले दिन कि मैं क्या बताऊँ। कि कोई पूजा पाठ हो या व्रत हो, मतलब मेरा जो उत्साह का लेवल होता है बहुत ऊपर जाता है। मतलब कैसे लगता है कि मतलब कितनी खुशी हो रही है। तो वही है ना, गुरुवार वाले दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये ऊपर से ये वाला जो व्रत है वो मैं अपने कान्हा जी को खुश करने के लिए, राधा रानी को खुश करने के लिए करती हूँ, कि मेरे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और वो मुझे बस अपनी सेवा में लगाए रखे। वो कहते नहीं कि जॉब नहीं जानी चाहिए तो बस वो जॉब ना चली जाए, इस वजह से मैं हमेशा ही ना, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा अच्छा करती रहूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने माधवसु को तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ना पड़ जाता है, कि मतलब पूरे रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, पूरे श्रृंगार करती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मैं पूरा नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे कि कट कट करके या दिखाऊंगी, या फिर है ना भाई जैसे बहुत टोटल नहीं दिखाती हूँ, मुझे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोनों प्यारे से लाला और विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी, सभी लोग विराजमान हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और बाजू के जो ये वाले इयरिंग है, मैं कल मार्केट जब गई थी ना तभी लेकर आई थी, तो ये वाले इयरिंग इनके फेस पे इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या बताएं, थोड़े से बड़े हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो एक सखी ने पूछा था कि गुरुवार व्रत कैसे करते हैं, तो लेकिन क्या है ना, आज सुबह थोड़ा सा काम होने की वजह से ऊपर से आंधी तूफान और डेली आ जाता है, और इसकी वजह से तो इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ, वैसे तो मैंने किया हुआ है और मैं दोबारा से एक अच्छे से शेयर कर दूंगी कि किस तरीके विधि बता दूंगी कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा जो शायद सर्दियों का है उसमें भी मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप बताना तो मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया था आरती करने का, और प्यारे से लाला की आरती करके कितना सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। और देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर मंदिर में अगर मान के चलो है ना, थोड़े से फूल हों, दिया बाती हो, मतलब उसका कितना रौनक बढ़ जाती है और बहुत सुंदर लगने लगता है। और आज का ऐसे ना हो गया है, सुबह के टाइम में कुछ भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ये हो गया है शाम का टाइम। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखियों का, जो कि एक पार्वती जी का है, दूसरा है दीपाली जी का। तो उनका सेम कमेंट था, तो मैंने सेम ले लिया है और स्क्रीनशॉट आज भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो उनका कमेंट था कि क्या हम केले के पेड़ को घर में लगा सकते हैं। तो देखो, कई जगह कई लोग मना करते हैं, मैं तो मतलब है ना, घर में मत लगाइए, क्योंकि अगर सब लोग कहते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें मान लेनी चाहिए। तो आपको घर में नहीं लगानी, आप गमले में लगा के छत पे लगा सकते हो, आपके पास बालकनी है तो बालकनी में लगा सकते हो, या फिर आप अपने दरवाजे के बाहर लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए तो कई बार ऐसे बोला कि बाहर भी नहीं होना चाहिए, तो पर मैं मुझे ऐसे लगता है भगवान की जो भी चीज़ें होती हैं वो कभी भी आपका नुकसान नहीं करती हैं। तो मैं तो ये भी नहीं मानती हूँ कि घर में नहीं लगाना चाहिए, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन अगर सब लोग मना करते हैं तो मत लगाओ, और आप ना छत पे या कहीं पर भी लगा लो, क्योंकि है ना, अगर आप व्रत करना चाहती हो तो केले का पेड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्योंकि उसके पेड़ की पूजा साथ में होती ही होती है, तो इसकी वजह से कई लोग हैं ना, केले के पेड़ के पास ही कथा पढ़ते हैं, तो और भी शुभ होता है। अगर आपके घर पे है, आप, मेरा तो गली में है, तो गली में बैठ के तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। अगर आप कथा मतलब केले का पेड़ है वहाँ पर पढ़ोगे ना, तो और भी उसका फल प्राप्त होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इस वजह से, और तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे लगा लीजिए।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी प्रिया सिंह जी का, उनका कमेंट है, आपकी किचन में प्याज लहसुन नहीं बनता होगा इसीलिए आप भूख लगा लेती होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप परिवार में रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आपको सबकी मतलब होता है ना कि पसंद का भी ख्याल रखना होता है कि अब सब लोग है ना प्याज खाते हैं, और तो मैं ऐसा ना करूँ कि मतलब मैं किचन में ना बनाऊँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो प्याज लहसुन होता है वो एक नॉन वेज में नहीं आता है, वो तामसिक होता है, जिससे आपके विचार दूषित होते हैं। इसलिए जो है ना प्याज खाया नहीं जाता है, प्याज लहसुन, ठीक है। तो इसमें अब जैसे कि किचन में नहीं बनेगा तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि है ना सब लोग अगर खाते हैं, अगर आप नहीं खाते हो, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ तो मैं सबके लिए अलग अलग बनाती हूँ। माधव अशोक का अलग बनता है किचन को बहुत अच्छे से, जैसे कि आप देखते हो मेरी किचन बहुत क्लीन रहती है, मैं हमेशा उसको क्लीन करके रखती हूँ, चाहे जितनी भी देर हो जाए, कुछ भी हो जाए। माधव अशोक का जो खाना बनता है वो बहुत सात्विक तरीके से, बहुत ही प्योर तरीके से बनाया जाता है। बाकी चीज़ें हैं ना वो भी सारी देखनी होती हैं, अगर आप घर में रह रहे हो। अगर मैं चाहूँ भी कि चलो नहीं बदल दूँ सबको, तो कोई भी बदलेगा नहीं। तो मैं किसी को और किसी को ठेस ना पहुँचे और मेरी पूजा भी वही होती रहे, इसलिए मैं सारी चीज़ों को बैलेंस करती हूँ और दोनों चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने अपना स्क्रीनशॉट लगाने से मना किया है, तो मैं उनका कमेंट था कि मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड हैं जो कि मेरे घर वालों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वहीं देवरानी के जो मायके वाले हैं उनकी बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। और तो किसी को भी ख़राब लग सकता है, ठीक है, कि अगर आपके फादर या कोई भी मदर आते हैं, उनसे सही से बात ना किया जाए तो किसी को भी ख़राब लगेगा। अगर ये पता है ना, वैसे भी ये सोसाइटी एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करती है, ठीक है। अगर एक बहू घर पे रह रही है और दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, और उसके बाद उससे कभी खुश नहीं होंगे, वहीं पे अगर एक बहू बाहर रह रही है और 1 महीने के अकेले काम करके चली जाए तो उसके गुणगान गाएंगे। मतलब उन मुझे समझ नहीं आता कि सोसाइटी होती कैसी जा रही है, जो आपके दिन रात सेवा में लगा है और आप उसको है ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। और देखो कहीं पे क्या हो जाता है कि कहीं बहू खराब है, कहीं बच्चे खराब हो रहे हैं, कहीं कोई खराब हो रहा है, रिलेशन बचा ही नहीं है अब उस लेवल का कि आप है ना एक दूसरे को मतलब समझ पाए, ठीक है। तो आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है। तो मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगी, अगर देवरानी के घर वालों को आपने बोला पैसे वाले हैं, देखो अगर कोई भी इंसान आपको किसी को भी पैसे के लेवल पे जाके रिस्पेक्ट दे रहा है तो मतलब समझ जाओ कि सामने, अब इसमें बुरा मानने की बात नहीं है कि अगर मैं तो कहूँगी, मैं कोई भी हो, अगर जैसे कि आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके घर वालों को नहीं करता है, ठीक है, तो मैं तो कहूँगी है ना कि वहाँ पे रिस्पेक्ट पाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि है ना आज वो रिस्पेक्ट देंगे, कल को उनको उतारनी भी आती होगी। क्योंकि अगर वो मैं ये पता इस तरीके के जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो अगर आपको मान के चलो किसी रीजन से आपको इज्जत भी दे देंगे तो उनको उतारने में भी देर नहीं लगेगी। तो मैं तो कहूँगी कि तुम कुछ मत बिल्कुल ऐसे इस पे रिएक्ट ही मत करो, सोचो ही मत कि नहीं कि उनकी वो रिस्पेक्ट दें तो ठीक लगेगा। ठीक है, रहने दो, तुम अपनी मर्जी से करती हो, ठीक है, तुम अपने घर वालों को मानती हो, तुम मानो, क्योंकि है ना इनको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक। मैं सीधी सी बात बताती हूँ कि आप अगर कितना भी कोशिश करोगी, अगर आप चाहोगी भी कि मेरे घर वालों को इज्जत दें तो नहीं देंगे, ठीक है। एक होता है ना, ये इंसान अपने मन में वो इमेज क्रिएट कर ही लेता है कि ये वाले बेकार हैं, ये वाले अच्छे हैं, ठीक है, तो उनको बेकार ही बना रहने दो, बोलो ठीक है कोई बात नहीं है। और कभी भी है ना बहस मत करना कि नहीं मेरे घर वाले तो अच्छे हैं, तुम लोग उनके पीछे पड़े रहते हो। बहस करने की ज़रूरत नहीं है। पता है बहस करने के बाद ना आपको हो सकता है कि उनको उनके लिए कुछ और शब्द भी उनके मुंह से निकले, ठीक है, तो इसलिए कभी नहीं, है ना। और किसी के मैं तो कहूँगी कि ना जिसकी जो ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, जो जो मतलब कि कभी है ना समाज में उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, वो सुनना उनको ही पड़ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपके पेरेंट्स बहुत बढ़िया हैं और वो आपको है ना इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और रही बात है ना रिस्पेक्ट की, और मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़की अपने इसमें घर में रह के और इतना कुछ सुनने के बाद भी सही से रहती हो, घर परिवार चलाती हो, तो उसके माँ बाप ने तो कितनी अच्छी संतान दी आपके घर वालों को, कि ना जो आपके घर को मकान को घर बना देती है, ठीक है, परिवार को लेके चलती है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता है तो छोड़ दो, ध्यान ही मत दो, अपने काम पे काम रखो, ठीक है। तुमको अपने माँ बाप पे गर्व होना चाहिए बस, ठीक है, दूसरा करे चाहे ना करे, ठीक है, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी तो इंसान ले नहीं सकता। अब कोई है तो ऐसा है ही, अब उसको क्या बदल लोगी, नहीं बदल पाओगी। इसलिए ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, और क्या है ना बस भगवान
पे सब छोड़ दिया करो, है ना। अच्छे अच्छे लोग इज्जत भी करना जान जाते हैं, और क्या है ना, जब पूरी जिसकी पूरी दुनिया इज्जत कर रही हो उसका एक लोग नहीं भी करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अगला कमेंट है प्यारी सी सखी रानी कुमारी जी का। तो उनका कमेंट है कि मेरी देवरानी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाती है, और जो देवर है मैंने उनको बहुत बच्चे की तरह पाला है, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर शक करती हैं, मतलब उल्टी सीधी अफवाहें फैलाती हैं, और घर के कलेश से किस तरीके से मैं अपने आप को दूर कर पाऊँ। तो देखो क्या हो जाता है कि मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि आपने पहले भी बोला था कि हस्बैंड बाहर रहते हैं तो मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, आपको मैंने मना किया था बोलने से, तो आपने बोलना भी बंद कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे आपने बोला कि स्टेटस लगाते हैं, फिर टोंट वाले वो भी स्टेटस लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि कभी भी ना, जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ खराब हो गई है, आपको कभी भी स्टेटस पे शो नहीं करना है कि मेरा मूड खराब है, अच्छा ही दिखाना है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि मतलब गुस्सा आया झट से हमने किसी के लिए टोंट वाला स्टेटस लगाया, उधर से भी कोई लगा रहा है, कि आपको नहीं, बिल्कुल करना ही नहीं है आपको, है ना। और रही बात है ना, जैसे कि मान के चलो घर में कोई भी बातें होती है, कोई भी, बस क्या है ना, ये ध्यान रखो कि उसमें जो कलेश हो रहे हैं उसका जो रीजन है वो तुम मत बनो, कि मतलब तुम्हारे रीजन की वजह से घर में कलेश नहीं होने चाहिए। अगर और कलेश हो रहे हैं तो होने दो, दूर बैठे देखो, ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है ये सही है, ठीक है। क्योंकि है ना, जहाँ पे मान के चलो जहाँ आत्मसम्मान खोने की बारी आ जाए ना, तो उससे दूर ही बैठे वो देखते ही अच्छा रहता है, कि मतलब ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूर से देखो, मतलब बस क्या है ना, ये सिर्फ याद रखो कि मेरी वजह से कोई कलेश नहीं होना चाहिए, मेरा टॉपिक नहीं होना चाहिए, कि मतलब मैं, मेरी वजह से कोई कलेश कर रहा है। और रही बात है ना कि वो आप पे शक करती हैं, ये सब करती हैं, और आप इस वजह से परेशान हो रही हो, तो मैं तो कहूँगी, अगर मान के चलो कि जिसका नेचर हो शक करने का, उस तो वो तो कभी ठीक नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार है ना, ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में आ जाएं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, तो आप कितना भी क्लियर करने की कोशिश करना, तो वो ठीक नहीं होंगी। और आपने कहा था कि हस्बैंड बाहर लेके जा नहीं सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप सिर्फ भगवान का नाम लो, घर में क्या चल रहा है, तो आप है ना, जितनी देर स्टेटस लगाते हो ना उतनी देर में तो आप नाम जाप कर लिया करो, फिर जैसे ही दिमाग खराब हो, जैसे ही लगे कि मेरे लिए कोई गलत बोल रहा है, तो बस उसी टाइम बैठ जाओ, हे प्रभु बस मुझे रास्ता दिखाओ, और मुझे मतलब मैं मतलब ऐसे कर दो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो एक ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कलेश पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अगर आपस में हो रहा है तो वहाँ होने दो, मतलब बंद, कुछ ज़रूरत नहीं बोलने की, बस है ना भगवान का नाम लो। अब मैं कह रही हूँ, अगर आपने कंटिन्यू विश्वास के साथ लिया ना, तो आप, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहने लगो, और उनको बोला करो कि देखो है ना, कि कितने दिन तक ऐसे चलेगा, हो सकता है कि भगवान ऐसे, उनके दिमाग में भी कुछ आएगी, कुछ और करना चाहिए ऐसे करके, वो शायद आपको साथ में लेके चले जाए ना। हर दिन कलेश हो, हर दिन उल्टी सीधी बातें सुनना पड़े, आत्मसम्मान भी खो रहा है, तो ऐसे परिवार के साथ रहने से तो मुझे लगता है कि अपने पति के साथ रहा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कि जहाँ पर सब कुछ दाव पे लगा दिया और उसके बाद बचा कुछ नहीं है, अंदर से आपको सारे काम कर रहे हो और फिर भी है ना वो सारी चीज़ें मिल नहीं रही है, तो मैं तो कहूँगी एक बार अपने पति से भी बोला करो कि ऐसी ऐसी बातें होती मैं कब तक सुनूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप तो अभी मैंने यहाँ पे शाम का भोग बना लिया है, और अभी हम चलेंगे, बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे, और आप बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।